हेलो स्टूडेंट, आज हम RVSC SST की बुक यानी सोशल साइंस की किताब का चैप्टर नंबर 11 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर बताया गया है इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि भाई इंडस्ट्रीज़ कैसे बनती हैं और कहाँ कहाँ पे सेटअप हुई हैं। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन दे रखा है कि इंडस्ट्री सबसे पहले क्या होती है, इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। तो industry is the process of transforming the chemical and physical properties of a substance obtained by agriculture and mining activities into multiple forms for human use. For example, making cotton textile from cotton. इसके अंदर बताया गया है कि जो इंडस्ट्री है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू सब्सटेंस होते हैं वो बनाए जाते हैं। एग्रीकल्चरल और माइनिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर जो ह्यूमन है वो यूज़ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी को यूज़ करके जो भी प्रोडक्ट हैं जो एग्रीकल्चर से पाए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, या माइनिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको लिया जाता है, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है ह्यूमन के यूज़ के लिए। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल बनाया जाता है कॉटन से। कॉटन जो है वो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है, एग्रीकल्चर से लिया जाता है और इससे कॉटन के थ्रू बनता है कॉटन टेक्सटाइल। और वैसे ही अगर हम जो शुगर है वो बनती है शुगर केन से, तो शुगर केन वहाँ किससे मिलता है, एग्रीकल्चर से। वैसे बहुत सारे जो रॉ मटेरियल हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, एक प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मिंग का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, जिससे कि ऐसे सब्सटेंस बनाए जाते हैं कि जो ह्यूमन के लिए यूज़फुल हों। इंडस्ट्रीज फॉर्म द बेसिक पिलर। जो इंडस्ट्री है वो एक बेसिक पिलर बनाती है ऑफ मॉडर्न इकनॉमी विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑन द सेम हैंड, वहीं उसी तरफ एंड अदर रिलेटेड इकोनॉमिक फैक्टर्स, और जो दूसरे रिलेटेड इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन विच प्रोवाइड स्पीड टू मॉडर्न इकनॉमी। तो इंडस्ट्री जो है उसको बेसिक पिलर माना जाता है मॉडर्न इकनॉमी का, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री होती है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अगर एक इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उससे कई लोगों को रोज़गार मिलता है या एम्प्लॉयमेंट मिलता है। वहीं सेम हैंड पर जो एक तो व्यापार और दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू विच प्रोवाइड स्पीड टू मॉडर्न इकनॉमी, और जो कि स्पीड प्रोवाइड करता है मॉडर्न इकनॉमी को। डिस्कवरी ऑफ कॉटन, कॉटन की जो डिस्कवरी है, डिस्कवरी ऑफ कॉटन क्लॉथ, जो कॉटन क्लॉथ की डिस्कवरी है, या अर्थन पॉट एंड ब्रॉन्ज स्टैचू फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, एंड रस्ट रेजिस्टेंट आयरन पिलर। रस्ट रेजिस्टेंट मतलब कि जिसमें कि जंग नहीं लगती है, ऐसा आयरन पिलर जो कि सिचुएटेड है कुतुब मीनार, आर प्रूवन एविडेंस। उन्होंने ये सबूत दे दिया है, प्रूव कर दिया है ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत के अंदर ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका था। ड्यू टू डेवलप फॉर्म of the cottage and small scale industries of metal, textile, gold ornament and shipbuilding, India was renowned as the golden bird. But after the arrival of Britishers in India, due to their exploitative policy, the cottage and the small scale industries, which were called the backbone of the Indian economy, were destroyed. ब्रिटिशर्स के आने से पहले, क्योंकि हमारी इंडिया के अंदर कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, मेटल, टेक्सटाइल, गोल्ड ऑर्नामेंट, शिप बिल्डिंग की, और इसी वजह से जो हमारी इंडिया है उसको वर्ल्ड के अंदर गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया के अंदर और उनकी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी, एक्सप्लॉयटेटिव मतलब कि शोषण करने वाली, यानी इंडिया को लूटने खसोटने वाली जो पॉलिसी थी, उसके बाद जो कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री थी, इनको ये बैकबोन जो हुआ करती थी इंडियन इकनॉमी के, उसको ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया।
जिससे कि जो इंडिया थी उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे पहले मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ कहाँ आई थी? तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई थी जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हुई थी बॉम्बे के अंदर इन 1845। तो ऐसा माना जाता है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के स्टैब्लिश होने के साथ साथ ही स्टार्ट हो गई थी। और ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो स्टैब्लिश हुई थी बॉम्बे के अंदर 1845 के अंदर 1845 में। एंड जो जूट इंडस्ट्री है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1855 के अंदर। ओनली दीज इंडस्ट्रीज़, इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो डेवलप अप टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये जो इंडस्ट्री थी वो तब तक डेवलप रही जब तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ये जो इंडस्ट्री थी वो डेवलप रही। उसके बाद आज़ादी पाने, आफ्टर अटेनिंग द इंडिपेंडेंस, आज़ादी पाने के बाद द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस। तो सबसे पहला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1948 के अंदर, इन विच जिसके अंदर जो रीजनल इम्बैलेंस था वो कम हुआ एंड एम्फसाइज ऑन द लेड अपॉन द डेवलपमेंट, और जोर दिया गया डेवलपमेंट पर न्यू इंडस्ट्रीज़ के जो कि बेस्ड हो ऑन एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट पर। अलॉन्ग विद इसके साथ साथ इट्स एम, इसका जो एम था एट प्रोड्यूसिंग आइटम ऑफ हाई क्वालिटी एंड लो कॉस्ट, कि अच्छी क्वालिटी का सामान प्रोड्यूस किया जाए और उसका जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए बाय एलिमिनेटिंग द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, जिससे कि जो पैसे की कमी थी उसको दूर किया जा सके। रॉ मटेरियल एंड एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड एब्सोल्यूट यानी कि जो पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी थी, इसकी वजह से जो प्रोडक्शन था वो अच्छा नहीं हो रहा था। और इनका मेन एम यही था कि भाई इनका जो मेन एम था कि भाई जो प्रोड्यूसिंग आइटम है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और कम कीमत की होनी चाहिए। और ये जो है कैपिटल की कमी है, रॉ मटेरियल है या ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी है, ये इसको दूर किया जाए। प्लानिंग कमीशन पेव्ड द पाथ, प्लानिंग कमीशन ने एक रास्ता बनाया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए थ्रू वेरियस 5-year प्लान्स, अलग अलग 5-year प्लान्स के थ्रू। द प्लानिंग कमीशन डेवलप, जो प्लानिंग कमीशन है वो डेवलप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। प्लानिंग कमीशन ने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को या कॉटन इंडस्ट्रीज़ को, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, पेपर इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया। इससे रिलेटेड उन्होंने प्लान बनाए। नेक्स्ट है आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कब सेटअप हुई थी? दिस इंडस्ट्रीज हैज़ बीन द बेसिक पिलर। ये जो इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये बेसिक पिलर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। इसलिए बेस है क्योंकि इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ पर ही अदर इंडस्ट्रीज़ डिपेंड होती हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, न केवल इंडिया के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर। रिगार्डेड एज फादर ऑफ ऑल अदर इंडस्ट्रीज़, और इसको पिता माना जाता है दूसरी इंडस्ट्रीज़ का। दिस इंडस्ट्रीज वॉज एस्टेब्लिश बाय द नेम ऑफ बारकर आयरन वर्क इन टाउन नेम कुल्टी इन वेस्ट बंगाल। और ये जो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया था बारकर आयरन वर्क्स के नाम से कुल्टी के अंदर वेस्ट बंगाल में। बट द एक्चुअल, लेकिन जो एक्चुअल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो जमशेदजी टाटा ने 1907 के अंदर स्टैब्लिश किया था टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के नाम से एट साक्ची विलेज के अंदर इन प्रेजेंट झारखंड। लेटर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, और उसके बाद जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी थी उसको स्टैब्लिश किया था हीरापुरा नियर अंसोल इन 1909 में। इन 1936 के अंदर दोनों ही फैक्ट्रीज कुल्टी और हीरापुरा वाली ये आपस में मर्ज हो गई और उन्होंने एक फॉर्म लिया, यानी एक रूप में आके उन्होंने उसको नाम दिया गया इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको इसको कहा जाता है। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल वो स्टैब्लिश इन 1937, इसको स्टैब्लिश किया गया 1937 के अंदर एंड इट वाज मर्ज इन इसको। और ये जो स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल है ये भी मर्ज हो गई 1937 में इसको के अंदर। ये जो इंडस्ट्री थी ये मर्ज हुई इसको में 1953 के अंदर
इन दिस वे इस प्रकार से जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्टैब्लिश हुई थी 20th सेंचुरी के आगे। हम आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इंडस्ट्रीज वाज डेवलप्ड थ्रू द वेरियस 5 ईयर प्लान्स के थ्रू इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया गया, अंडर विच जिसके अंदर जो फैक्ट्रीज थी वो स्टैब्लिश की गई दुर्गापुर के अंदर वेस्ट बंगाल विद ब्रिटिश असिस्टेंट ब्रिटिशर्स की सहायता से, राउरकेला उड़ीसा के अंदर जर्मन असिस्टेंट जर्मन की सहायता से, एंड भिलाई के अंदर भिलाई छत्तीसगढ़ रशियन असिस्टेंस की रशियंस की मदद से इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। इन द बिगनिंग देयर कैपेसिटी, स्टार्टिंग के अंदर जो इनकी कैपेसिटी थी वो 10 लाख टन थी, बाद में ये बढ़कर 16 लाख टन हो गई। ड्यूरिंग द फोर्थ फाइव ईयर प्लान के अंदर एशिया जो था, एशियाज़ लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज, एशिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी वो सेटअप हुई बोकारो झारखंड के अंदर, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रैपिड डेवलपमेंट, और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट इस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको स्टैब्लिश किया गया 1973 के अंदर, जिसको सेल कहा जाता है। दिस परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, और ये जो थी वो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था इन ऑल द फैक्ट्रीज ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड 3 मोर फैक्ट्रीज, मतलब सारा जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था वो पब्लिक सेक्टर के थ्रू होता था, और 3 और मोर फैक्ट्रीज लगाई गई विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, सेलम तमिलनाडु के अंदर, एंड विजयनगर कर्नाटक के अंदर वर इंक्लूड इन इट, उसको इंक्लूड किया गया इसके अंदर। एज दिस इंडस्ट्री इज द बेस ऑन रॉ मटेरियल, ये जो इंडस्ट्री है वो बेस है रॉ मटेरियल पर और चीप ट्रांसपोर्टेशन पर, इन अबंडेंस इट इज़ स्टैब्लिश नियर दोज रीजन, इसलिए उनको ऐसी जगह पर स्टैब्लिश किया जाता है जहाँ पर रॉ मटेरियल जैसे कि आयरन और कोल, मैग्नीज माइंस जो प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर आसानी से इनको मिल जाए और सस्ते दामों पर या सस्ते ट्रांसपोर्टेशन पे मिल जाए, चीप ट्रांसपोर्टेशन पे, तो वहाँ पर ये लोग ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं। ये कुछ इसमें नीचे इन्होंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता रखा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस एग्ज़ाम में सब कुछ पूछा जाता है और इसके बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना बहुत है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।